हाँ तो दोस्तों यहाँ पे सी टायर्स के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको सी टायर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिजल्ट बताने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो कंपनी के जो कोविड की सेकंड वेव है उससे जो क्वार्टरली रिजल्ट है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट है वो इम्पैक्ट हुए हैं। अब देखिए रेवेन्यू यहाँ पे 16% गिर कर 1906 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब देखिए यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है अराउंड 250-300 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, उससे वहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई है। अभी यहाँ पे कंपनी ने 23 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 153 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट क्यों इंपैक्ट हुए हैं उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए, पिछले साल भी पेंडेमिक था और इस बार भी अगर देखा जाए सिचुएशन पिछले साल के मुताबिक अच्छी थी, तो इसलिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 70% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो अभी कंपनी को 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 35 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नंबर्स काफी बढ़िया हैं। पिछले साल भी नेशन ने लॉकडाउन देखा था, इस बार भी लॉकडाउन था, लेकिन इस बार का जो लॉकडाउन था वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, उसकी वजह से वहां पे कंपनी के अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। अब ये देखिए 5661 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी थोड़ी अंडर वैल्यूएशन मुझे नजर आता है यहाँ पे, क्योंकि कम से कम इस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब 1.29% का इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, वो भी काफी अच्छा है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सीधा आधे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम बात करें तो 1920 में अगर आप देखोगे जो कंपनी का रेवेन्यू था वो गिर गया था और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको वहां पर गिरती हुई नजर आई थी। लेकिन 2021 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, जहां पे कोविड की वजह से इनको फर्स्ट क्वार्टर में 35 करोड़ का लॉस भी हुआ था, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 430 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ नजर आया है, जबकि उनके एक क्वार्टर में कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंडामेंटली ये स्टॉक अगर देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल पे भी अगर हम नजर डालेंगे तो वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए 1399 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 2019 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि अराउंड 30% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। और मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन यहाँ पे नजर आते हैं और जिस तरीके से जो टायर इंडस्ट्री है वो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि अभी पूरे मार्केट में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स में एक टायर इंडस्ट्री जो मुझे थोड़ी अभी अंडर वैल्यूड नजर आती है, जिसमें आने वाले टाइम पे थोड़ी बाइंग आ सकती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, मतलब अगर आपका एक साल के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कम 1700 से 1800 के लेवल एक साल में स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म व्यू की, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो मेरे ख्याल से कोई इश्यूज नहीं है। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से डेफिनेटली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर अपनी खुद की रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको इसके रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।